शाम का समय था। सूरज ढलने ही वाला था। पांचों दोस्त एक साथ खड़े थे उस पुरानी हवेली के सामने। हवेली भव्य थी, लेकिन उसकी खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वो कब से उनका इंतजार कर रही हो। अचानक लोहे का पुराना गेट चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। कबीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, हवा होगी, लेकिन उसकी आवाज में उसे खुद यकीन नहीं था। जैसे ही पांचों ने हवेली के अंदर कदम रखा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी सांस ले रही थी। तभी सबकी नजर जमीन पर पड़ी, धूल के ऊपर 5 जोड़ी पैरों के निशान थे। नील ने झुककर देखा और फुसफुसाया, ये हमारे नहीं है और ये पुराने भी नहीं लगते। किसी ने उनसे पहले यहां चलकर छोड़ा था ये निशान। और फिर हवेली के अंदर से एक खुरदरी धीमी आवाज गूंजी, आरव। सबके कदम वहीं थम गए। आरव का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। मीरा ने घबराकर पूछा, किसने पुकारा? आरव की आवाज कांप रही थी। मेरी माँ मुझे ऐसे ही बुलाती थी। और तभी दीवार के पास एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे। कुछ नाम कटे हुए, कुछ पर लाल लाल धब्बे जैसे सूखा हुआ खून। सान्या ने दीवार को छुआ और डर के मारे बोली, ये गर्म है। अचानक दीवार पर एक नया नाम उभरने लगा, मीरा। मीरा की चीख पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे उसका नाम उसकी पहचान छीन रहा हो। अगला कमरा, दीवारों पर टंगी थी पांचों की बचपन की तस्वीरें। ऐसी घटनाएं जो उन्हें याद ही नहीं थी। नील की आवाज कांपने लगी, ये मेरी यादें हैं, लेकिन मुझे याद नहीं ये कब हुआ। तस्वीरों के नीचे भविष्य की तारीखें लिखी थी और फर्श पर उभरा एक वाक्य, यह घर यादें नहीं बनाता, यह यादें चुरा लेता है। मीरा सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे मेरी बहन का चेहरा याद नहीं आ रहा। उस पल सब समझ गए, ये हवेली सिर्फ डरावनी नहीं थी, ये लोगों को धीरे धीरे दुनिया से मिटा देती थी।